नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। तो सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी योगेश शर्मा। कोटा में आरएसएस के कार्यकर्ता पर फायरिंग से जुड़ी घटनाक्रम की गूंज आज राजस्थान की विधानसभा में जमकर सुनाई दी। विपक्षी विधायकों ने सदन में हंगामा बरपाया और वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कई देर तक विधानसभा को नहीं चलने दिया। इस कारण स्पीकर को 2 बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। बहरहाल आज राज्यपाल पर अभिभाषण को लेकर वाद विवाद की शुरुआत हुई और इससे पहले आज प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हुआ। स्पीकर ने नई व्यवस्था के तहत पर्ची सिस्टम को बंद कर दिया और अब इसके बाद विधायकों ने स्थगन और ध्यानाकर्षण की ओर अपना पूरा फोकस किया है। बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई विधानसभा में हंगामेदार रही। 2 बार सदन की कार्रवाई को शून्यकाल में स्थगित करना पड़ गया। शून्यकाल का आगाज ही हंगामे से हुआ। भाजपा विधायकों ने कोटा में संघ कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की घटना पर अपनी नाराजगी जताते हुए सदन में चर्चा करने की मांग रखी, लेकिन स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने इसकी अनुमति नहीं दी। नाराज विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। सीपी जोशी की भी इस दौरान विधायकों से नोकझोंक हुई। हंगामे के चलते सदन 2 बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई। बाद में गतिरोध टूटा और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष को मुख्यमंत्री की ओर से सदन में जवाब चाहिए। विधानसभा में आज की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हुई। मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी के पहले सवाल को स्थगित कर दिया गया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने नाराजगी भी जताई। करीब 8 से ज़्यादा विधायकों ने प्रश्नकाल में सवाल उठाए। दूसरा सवाल शकुंतला रावत का था। उन्होंने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में अधिगमन प्रकोष्ठ की स्थापना से जुड़ा सवाल किया था और स्थानीय स्तर पर व्यक्तियों को रोजगार का मुद्दा उठाया था। कैंपस के आधार पर इंटरव्यूज़ की उन्होंने मांग रखी। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने इसका जवाब दिया। शून्यकाल में ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। 2 बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया। कोटा में संघ कार्यकर्ता पर हमले को लेकर हंगामा बरपा। विपक्ष के विधायकों ने वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाए। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि मैंने नेता प्रतिपक्ष को प्रदेश में कानून व्यवस्था पर बोलने के लिए इजाज़त दी थी, फिर भी आप हंगामा कर रहे हैं, ठीक नहीं। मुझे दुर्भाग्य कि मुझे कहना पड़ रहा है कि आपके बीच में कंपटीशन है, ये दुर्भाग्यजनक है। मुझे डिक्टेट करना चाहेंगे तो मैं नहीं होऊंगा। प्रश्नकाल की खास बात यह रही कि प्रश्न स्थगित कर दिया तो अंतिम प्रश्न का नंबर ही नहीं आया। प्रश्नकाल सुचारू चला। ये जरूर है कि संख्या बल की कमी आज सदन में नजर आई। राज्यपाल अभिभाषण पर वाद विवाद के दौरान आज सदन के अंदर संख्या बल की कमी साफ तौर पर नजर आई। सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपनी बात कही और सरकार की तारीफ की, सराहना करते हुए ये भी कहा कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के हित में बड़े काम किए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कई गंभीर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार तैयारी के साथ आए और सदन में अपनी बात कही, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच आज ये कमी नजर आई और इसका असर सदन में विधायकों की संख्या बल और उपस्थिति पर भी पड़ा। कहा ही जा सकता है कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर ज़्यादातर कांग्रेस के विधायक अपने अपने दौरों में व्यस्त रहे। और अब बात करेंगे जोधपुर संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी राजीव गौड़। बहुचर्चित हिंसाचार प्रकरण के आरोपी सलमान खान को जहां एक और न्यायालय से राहत मिलते नजर आई, वहीं राज्य सरकार की अपीलों को न्यायालय ने खारिज कर दिया। उधर हमेशा सलमान खान के लिए लक्की चार्म साबित होने वाली उनकी बहन अलवीरा जोधपुर पहुंची। एयरपोर्ट से सीधा अलवीरा होटल गई और उसके बाद सलमान खान के अधिवक्ता हस्तिबंस सारफ के घर जाकर कानूनी मुद्दों पर चर्चा की। जोधपुर में सलमान खान के खिलाफ कुल 4 मामले थे, जिसमें 3 हिंसाचार के थे, 1 आम एक्ट का था। मगर शुरुआती दौर पर जो शपथ पत्र दिया गया उसे कहीं न कहीं
कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था, उस मामले का आज फैसला आया और ये साबित हो गया कि गलत शपथ पत्र नहीं दिया था। इस मामले में सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि वे इस मामले में आगे अपील करेंगे। देखिए, इससे पहले ये जरूर कहा जा सकता है कि सलमान खान के अधिवक्ता हस्तिमत सारस्वत ने अपना तर्क न्यायालय में जिस तरीके से रखा और जो तथ्य रखे, उसके आधार पर आज जिस तरीके से इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। उधर सलमान खान की बहन अलविरा इसी कोशिश में जुटी है कि बाकी जो भी मामले हैं वो त्वरित तत्परता से निपट जाए। लगातार जिस तरीके से सलमान खान के अधिवक्ता इस पूरे मामले को लेकर अपनी गंभीरता दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ हर बार जब भी इस तरह का जब मामला होता है, अलविरा जोधपुर पहुंचती है। उधर सलमान खान के नाम पर एक घोड़ा बेचने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। अब रुक करेंगे अजमेर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी यूनुस खान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 13 फरवरी को नागौर यात्रा पर रहेंगे, जहां पर परबसर में ट्रैक्टर मार्च और मकराना में विशाल किसान सभा को संबोधित करेंगे। आज नागौर के प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी नागौर जिले के दौरे पर रहे, जहां पर डीडवाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मकराना में किसान सभा स्थल का जायजा लिया। नागौर के प्रभारी मंत्री और गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का कहना है कि राहुल गांधी की किसान आंदोलन के समर्थन में विशाल किसान सभा मकराना में आयोजित की जाएगी। वहीं परबसर में राहुल गांधी ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। मकराना में किसानों के पक्ष में आम सभा को संबोधित भी करेंगे। हरीश चौधरी ने कहा कि नागौर जिला मेहनतकश किसानों का क्षेत्र माना जाता है। नागौर जिले से ही आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद किसान उत्थान की अलग जगह थी और अब मोदी सरकार किसानों का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है, तो राहुल गांधी फिर से नागौर जिले से किसान स्वाभिमान की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं। मंत्री हरीश चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा और लोकसभा में दिए गए बयानों पर एतराज जताते हुए प्रधानमंत्री के उन शब्दों का इस्तेमाल पर एतराज जताया। परबसर में ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया जाएगा। वहीं मकराना में होने वाली किसान सभा के मद्देनजर इंटेलिजेंस, सीआईडी और तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। मकराना में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। वहीं अब बात करेंगे बीकानेर संभाग की, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल रहेंगे बीकानेर संभाग के दौरे पर। यहां पीलीबंगा और पदमपुर में किसानों से करेंगे संवाद। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की कोशिश यही है कि किसान बहुल इलाके में किसान बिलों को लेकर इस आंदोलन को और मुखर किया जाए। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों के मद्देनजर आज कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने सभा स्थल का जायजा लिया और किसानों से संवाद भी किया। इन कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि जिस तरह से भाजपा किसान बिल्स को लेकर हठधर्मिता बरत रही है, उससे साफ है कि किसानों की परवाह उन्हें नहीं है। इसीलिए कांग्रेस किसानों के साथ है और इस आंदोलन में कांग्रेस इस भूमिका में है कि किसानों का हक ना मारा जाए। कुल मिलाकर राहुल गांधी का ये दौरा महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है कि ये इलाका किसान बहुल इलाका माना जाता है और कांग्रेस को विगत चुनावों में भी यहाँ अच्छी खासी सफलता मिली थी। वहीं भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी मनोज जैन। करौली नगर परिषद के नवनिर्वाचित पार्षदों की पहली बोर्ड मीटिंग का आयोजन आज पंचायत समिति सभागार में हुआ। नगर परिषद सभापति रशीदा खातून की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नगर परिषद के 102 करोड़ रुपए के सालाना बजट को पारित किया गया। नगर परिषद आयुक्त नरसी मीना ने विभिन्न आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए 102 करोड़ रुपयों का वार्षिक बजट पारित किया, जिसे सभी पार्षदों ने अनुमोदित किया। इस दौरान नगर परिषद की ओर से सभी पार्षदों का साफे पहनाकर और महिला पार्षदों का शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया गया। आयुक्त नरसी मीना ने विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी देते हुए अवगत कराया कि 15 करोड़ रुपए की लागत से टाउन हॉल बनवाया जाएगा। वहीं नगर परिषद परिसर में सभागार बनवाने का निर्णय भी पारित किया गया।
इस दौरान पार्षदों ने अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों, सड़क, बिजली, पानी आदि समस्याओं के समाधान का प्रस्ताव रखा। नगर परिषद आयुक्त ने कहा कि बजट पारित कर लिया गया है, विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। बुरा रुख करेंगे कोटा संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी सचिन ओझा। कोटा उत्तर नगर निगम की साधारण सभा की बजट बैठक आज रही हंगामेदार। सफाई व्यवस्था को लेकर भेदभाव के लगे आरोप तो कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद हुए आमने सामने और चले थप्पड़। कोटा उत्तर नगर निगम की साधारण सभा की बजट बैठक हंगामेदार रही। नौबत यहां तक आ गई कि कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों में हाथापाई तक हो गई। सफाई व्यवस्था को लेकर बीजेपी पार्षदों ने महापौर और निगम अधिकारियों को घेरना शुरू किया तो कांग्रेसी पार्षदों ने बीच बचाव करना शुरू कर दिया। इस दौरान बीजेपी पार्षद संतोष बेरवा और कांग्रेस की महिला पार्षदों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ। इसी दौरान एक कांग्रेसी पार्षद ने बेरवा को थप्पड़ जड़ा और मामला बिगड़ गया। गुस्से में बीजेपी पार्षद संतोष बेरवा ने भी गमले में लगा पौधा उठाकर फेंका, जिससे बुजुर्ग कांग्रेसी महिला पार्षद चोटिल हो गई। थप्पड़ जड़ने वाली महिला पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी पार्षद सदन में ही धरने पर बैठ गए। करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के दौर के बाद महापौर ने बैठक खत्म करने का घोषणा की। दरअसल आज की बैठक बजट के अनुमोदन सहित 5 बिंदुओं पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। महापौर मंजू मेहरा ने अनुमोदन के लिए 550 करोड़ से अधिक राशि का बजट पढ़ा तो सभी ने टेबल थपथपाकर प्रस्ताव का अनुमोदित कर दिया। उसके बाद जैसे ही सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों का मुद्दा छेड़ा तो बीजेपी पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। बीजेपी के पार्षदों ने बजट को कागजी बताते हुए जमकर हंगामा काटा और विकास कार्य में भेदभाव जड़ने का आरोप जड़ते हुए सदन के बीच में आ गए। पार्षद संतोष बेरवा, लव शर्मा, राकेश पुट्रा सहित सभी पार्षदों ने बजट की कॉपियों को हवा में लहराते हुए निगम। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवि शर्मा। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और लोगों को प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के मकसद को लेकर 3 दिवसीय पैडल टूर रोमांच सफर का आज हुआ आगाज। उदयपुर के फील्ड क्लब से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने सभी साइकिलिस्टों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही सुखद यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग, ग्रीन पीपल सोसाइटी और पर्यटन विभाग के साझे में साइकिल पर प्रकृति के 3 दिनी रोमांच के सफर पैडल टू जंगल का आज शुभारंभ हुआ। शहर के फील्ड क्लब से इस सफर का शुभारंभ रश ओवर राइड के साथ हुआ, जिसे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर पचार ने सभी साइकिलिस्ट को शुभकामनाएं दी और कहा कि दक्षिण राजस्थान के वन और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अलौकिक है। सभी संभावी बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें उदयपुर की नैसर्गिक समृद्धि और ऐतिहासिक शिल्प से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इस मौके पर इवेंट के संयोजक ग्रीन पीपल सोसाइटी के अध्यक्ष रिटायर्ड सीसीएफ राहुल भटनागर ने सफर को इको टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण बताया, साथ ही भविष्य में ऐसे आयोजनों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस मौके पर मुख्य वन संरक्षक आर.के. खैरवा सहित कई प्रकृति प्रेमी और शहर के प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। दरअसल ये सभी प्रतिभागी 3 दिनों में उदयपुर और इसके आसपास के वनांचलों से होकर गुजरेंगे, साथ ही उदयपुर की ऐतिहासिक विरासत से भी रूबरू होंगे।